बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडे इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ माय लॉन्गर ट्रेड विद बिग प्रॉफिट। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया, आपके माइंड में क्या आ रहा था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है जब मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो ट्रेड मैंने ली है, ये स्मॉल वी एंड लॉन्गर वी पे, ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बता दी थी। दिस इज़ द स्क्रीनशॉट। ये देखिए, मैंने पहले लॉजिक बताई है, वाई आई ट्रेड फॉर डाउन। इफ ट्रेंड हैज़ चेंज देन आई कैन इंटर हेयर। ओके, एंड रिस्की बिकॉज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड की है मैंने। अगर तो ये स्मूथ गई तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत ह्यूज होगा। ओके, ये मैंने पहले ही बता दिया था ग्रुप में। एंड सेकेंडली अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया था। स्टिल मेरी प्रिडिक्शन यही है कि मार्केट इस जगह तक जाएगी, जो कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। इसको मैं VSSNR, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलता हूँ। बिग रिवर्स में से एक है। ओके, सो सबसे पहले जब मैं इंटर होता हूँ मार्केट में, तो सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मार्केट कहाँ जा रही है। ओके, सो दिस इज़ माय बिग रिवर। अगर मैं आपको सारी ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो लुक क्या मार्केट बता रही है। इट्स गोइंग टू अवर डायरेक्शन। ओके, मार्केट इज गोइंग लाइक दिस। ओके, एक मिनट, ये सारी मैं रिमूव कर दूं। तो मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। सो मैं इसको एक ट्रेंड लाइन में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन वुड बी पर्पल लाइन। ओके, ये पर्पल लाइन है, दिस इज द पर्पल लाइन जिसको मैंने इस बिग लूप को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मैंने कैसे लगाई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आई जस्ट गो विद दिस विक टू दिस विक, इन दो विक को मैंने आपस में मिला दिया है, रेस्ट ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। और लोअर जो लाइन है उसमें मैंने इस विक को किससे मिला दिया है, जो एक्सट्रीम पे होगी, दिस विक। ओके, सो इस विक को इस विक से मिला दिया। मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ अब आपको ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस विक को इस विक से मिलाया, ये विक ऑलरेडी अलाइन हो गई और ये भी अलाइन हो गई। ओके, इस विक को इस विक से मैंने मिला दिया तो बाकी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। सो दिस इज माय बिग रिवर, जो मेरा सबसे बड़ा रिवर है। ओके, बट मैं स्मॉल स्मॉल रिवर भी लगाता हूँ। लाइक अगर इस जगह पे जाएं तो ये तो सबसे बड़ा रिवर है ना, तो मार्केट में और छोटे लूप्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज द लूप, दिस इज द लूप, लाइक ये एक लूप है, ये एक लूप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर करंट मार्केट की बात करें, ठीक है, सो अब मैं लाइंस बेशक लगा लेता हूँ। तो करंट मार्केट में आप किस तरीके से लूप लगाओगे, लाइक दिस वन। ओके, एक ये लूप होगा। मैंने अब क्या किया, इस ग्रीन विक को इस ग्रीन विक के साथ अलाइन कर दिया ताकि मुझे पता चले कि मार्केट जब भी इससे ब्रेकआउट करे मुझे पता चल जाए कि मार्केट अब अवर डायरेक्शन में जाने वाली है। ओके, सो ये 3 रिवर्स वाली वीडियो है, आप लाजमी देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ी हुई है। ओके, सो एक तो ये बात हो गई कि मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, 3 रिवर्स लगाता हूँ ताकि मुझे मार्केट की करंट सिचुएशन पता चल जाए कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बिकॉज टू मी डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, डायरेक्शन के बगैर मैं ट्रेड नहीं करता, जब तक मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आती मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ओके, सो डायरेक्शन सबसे ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हो ना, तो आपको पता चल रहा होता है कि यस मार्केट ने इस डायरेक्शन में जाना है और मार्केट इस जगह से हमें डिसीव कर रही है, हमें धोखा दे रही है। ओके, बगैर डायरेक्शन के आपको पता ही नहीं चल सकता कि मार्केट आपको धोखा दे रही है या फिर एक्चुअली में उधर जाना चाह रही है। ओके, सो पहला पॉइंट क्या हुआ, मैंने 3 रिवर्स में से जो सबसे बिगेस्ट रिवर है वो मैंने लगा लिया। ओके, सेकेंडली मार्केट इस जगह से शुरू हुई थी, इस जगह से, मंडे को, आज ट्यूसडे है, मार्केट इस जगह से शुरू हुई। सो हम लोगों ने इस जगह से ट्रेड लेना शुरू हुई थी। ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे गई। ओके, क्योंकि मार्केट ने इधर से डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू किया फ्रॉम दिस पॉइंट। इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि बैक एंड पे क्या हुआ है। मार्केट ने इधर से नीचे जाना शुरू किया एंड मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गई। ओके, फिर मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया और ये वो पॉइंट है जहां से मैंने पहली ट्रेड ली थी कल, फ्रॉम हेयर टू 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 हेयर।
ठीक है, और फिर दूसरी ली थी फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आई गॉट ऑल द प्रॉफिट। ओके, सो ये कल की बात थी। फिर इस जगह पे मैं सो गया था। अब करंट मार्केट में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कैंडल बाय कैंडल, कि मार्केट में एक्चुअली का क्या हुआ, मैंने क्या ट्रेड ली, क्या सोच के ली। ओके, सपोज मार्केट इस जगह पर है अभी, ठीक है, मैंने ट्रेड ली थी इस जगह पे। सो मैं इस जगह पे मार्केट पे बैठा हूँ, जस्ट मैंने एनालाइज किया है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, सबसे पहली बात मेरे माइंड में ये आई कि यस मार्केट इज गोइंग टू अवर डायरेक्शन। ओके, पहली बात ये मार्केट का बिग लूप था, मार्केट ने ये वी फुलफिल किए हैं। ओके, लाइक दीज आर द वी जो मार्केट ने इस जगह पे क्रिएट किए हैं। ओके, और मार्केट बेसिकली इन्हीं वी को ही फिर फुलफिल करने आती है। ओके, सो इस जगह तक मार्केट ने क्या बनाए, वी बनाए। दिस इज द वी, 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 दिस इज द वी। ओके, इट्स जस्ट लाइक, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने क्या किया है इन पेंट। मार्केट जस्ट डिड दैट, ये मार्केट ने जस्ट ये किया, ये वी कंप्लीट किया, ये वी कंप्लीट किया, ये वी कंप्लीट किया, मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। ओके, सो आगे क्या हुआ, जब मार्केट इस जगह पे पहुंच गई, ठीक है, मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि मार्केट इस जगह पे जा रही है। अब हुआ क्या, मार्केट ने इस जगह से ब्रेकआउट कर लिया है। ठीक है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब मार्केट में ये बिग कैंडल आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने इधर से ये ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, मैं ये वाली लाइन लगा लेता हूँ ताकि पता चले आपको अच्छे से। ओके, सो बेसिकली मार्केट ने ये वाला वी फुलफिल कर लिया है। ओके, ये वाला वी फुलफिल किया, बट मार्केट ने नीचे इसको ब्रेक कर लिया पहले वी को। ओके, अगर तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती ना, तो मार्केट क्या रिएक्शन कुछ इस तरह होता, इस वी को कंप्लीट करके मार्केट इस वी की तरफ जाती, लाइक दिस वन, और फिर इस तरफ वी की तरफ जाती। ओके, क्योंकि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दिस वन, चैनलिंग अप है ना, तो चैनलिंग अप में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से ब्रेकआउट करती है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है, फिर नीचे से ऊपर जाके इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट करना था, बट एक्चुअली ऐसा हैपन नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, बजाय ऊपर की तरफ जा को स्ट्रक्चर किया फ्रॉम बिलो। ओके, इधर से वी फुलफिल हुआ इस जगह पे। ओके, सो मैंने अज्यूम कर लिया कि मार्केट ने अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, उस वक़्त मैं ये सोच रहा था कि अगर मार्केट इधर से अप जाती है, ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, लाइक ये मेरा स्टॉप लॉस होगा कि मार्केट अगर इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, फॉर एग्जांपल अगर तो मार्केट अगेन ऊपर भी जाती है, तो इस जगह पर आके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसा रखा अपना इस जगह पे। ओके, इस जगह पे मेरा एसएल था, इस जगह पे मैंने ट्रेड ली, इस जगह पे मेरा एसएल था। ओके, सो मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। अब मार्केट ने जब अगेन इधर से ब्रेकआउट किया, सो ये वाली लगा के दिखाता हूँ, मार्केट ने अगेन इस जगह से ब्रेकआउट कर लिया विद दिस लेवल। ओके, सो इसका मतलब क्या है, अगेन मार्केट ने ये वाला वी फुलफिल किया है। ओके, जिससे मुझे पता चल गया कि मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, मैं पेज पे आपको दोबारा समझा दूं, पहले मार्केट क्या कर रही थी, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे। ठीक है, मार्केट ये चैनल और ये चैनल फॉलो कर रही थी, राइट, जो हमारी कल की ट्रेड है, सोमवार वाले दिन की, मंडे वाले दिन की। ओके, बट इधर क्या हुआ, मार्केट कैसे ये वाली एसएनआर तोड़ रही थी, 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 बट सुबह क्या हुआ, मार्केट ऐसे लग के ऐसे ऊपर नहीं गई, ये वाली एसएनआर नहीं तोड़ी मार्केट ने, मार्केट एक्चुअली में इधर से ये एसएनआर तोड़ के नीचे आई, जिससे मैंने एज्यूम कर लिया कि हो सकता है मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हो, जिसको CHOH कहते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, यानी कि हो सकता है मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर ले। अगर तो मार्केट अब हमारा ये जो एसएनआर थी, ये वाली एसएनआर, अब यही एसएनआर हमारी बनेगी रेजिस्टेंस, जो हमारी ये सपोर्ट बन रही थी, यही अब हमारी रेजिस्टेंस बनी थी। मार्केट अब हो सकता है ऐसे मूव करे, इस जगह ऐसे।
ओके। सो मैंने इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे, और हमारा टेक प्रॉफिट हो गया ये इस वी पे, इस वी। अब ये भी टेक प्रॉफिट हो सकता है, ये भी टेक प्रॉफिट हो सकता है, ये तमाम तर वी है, ठीक है, ये बिगर वी है। जैसे एक ये बिगर वी है, क्योंकि ये रेड वन है तो ये रेड वन, एक ये बिगर वी है मार्केट का, एक ये बिगर वी है मार्केट का, ठीक है, एक ये बिगर वी है मार्केट का। दीज आर ऑल वी जो कि मार्केट ने फुलफिल करने हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ये सारे वी हैं, ओके, जो मार्केट फॉलो कर रही है। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। अगर वैसे लॉजिक के बगैर बात करें तो ये हेड लोग मानते हैं, इसको मानते हैं एक शोल्डर, इसको दूसरा शोल्डर, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहलाता है। बट क्योंकि हम लोग लॉजिक से ट्रेड करते हैं तो बेसिकली मैं ज़्यादातर ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, ओके। तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये वाली जो सपोर्ट है, ये वाली जो सपोर्ट है, ये वाली, ये अब इधर आके रेजिस्टेंस बनेगी, ओके। सो मैंने एस एल रखा इस जगह पे और टेक प्रॉफिट इस जगह पे टिल द एंड जहां से मार्केट आ रही है, ओके। सो अगेन मार्केट जब नीचे जाएगी ये वाला लूप फॉलो करेगी तो मैं अपना एस एल इस जगह पे आके ड्रैग कर लूंगा, इस जगह पे आके। अगेन जब ये लूप फॉलो होगा तो मैं इस जगह पे एस एल आके ड्रैग कर लूंगा। इस तरीके से मैं एस एल टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम ड्रैग करता हूँ, ठीक है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर आके मार्केट में क्लोज कर दो अपनी, क्योंकि ये पीक लेवल होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस लूप के बाद ऊपर जाना होता है। या फिर मार्केट को इस जगह आने तक वेट करो ताकि मार्केट अगेन जाए तो आपके और ज़्यादा अमाउंट बने। या इस जगह पे क्लोज करो, या इस जगह पे क्लोज करो, या ये आपके क्लोजिंग पॉइंट होंगे जो कि वी होगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। सो ये हो गई माई एंट्री पॉइंट, ओके। इधर मैंने इंटर कर लिया इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए एंट्री पॉइंट, ओके। मैंने इस जगह एंटर कर लिया कि हो सकता है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वी था ये कंप्लीट हो गया है, ये हमारी अब सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस बनेगी। हो सकता है मार्केट इधर से नीचे आ जाए, लेकिन मार्केट इधर से नहीं नीचे आई, मार्केट ने अगेन स्टॉप लॉस किया। मार्केट क्या करती है, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, जो भी एस एन आर के अबव एस एल हो उसको हमेशा पिक करने जाती है। सपोज ये अगर किसी ने रेजिस्टेंस मान लिया कि अब ये रेजिस्टेंस बनेगी, सपोर्ट है वो टूट जाएगी, रेजिस्टेंस बनेगी, और रेजिस्टेंस से मार्केट इधर से नीचे आएगी तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा जिसके स्टॉप लॉस इस जगह से ऊपर हो वो पिक करने जाती है। तो मार्केट ने क्या किया, पिक करने की, इसलिए मैंने थोड़ा सा एसएल ऊपर रखा कि अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब भी कर ले फिर भी नीचे चले जाए, ओके। सो ये मेरी एंट्री पॉइंट थी। मार्केट ने क्या किया, इस एसएनआर को तोड़ा जो कि सपोर्ट थी, जो रेजिस्टेंस बननी थी, इसको तोड़ा, लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट नीचे की तरफ चली गई। इधर तक मैं अभी भी अनश्योर था कि मार्केट हो सकता है इधर से ऐसे ड्रैग करके ऐसे ऊपर चली जाए, क्योंकि बिग बॉय अप है, ठीक है। मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल है, बट हमेशा मार्केट ट्रेंड के साथ नहीं चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से चलती है, राइट। सो मार्केट ने क्या किया, इधर से पहले ब्रेकआउट किया, जो मेरा फर्स्ट एंट्री पॉइंट था कि मैंने यस इंटर होना है क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सेकेंड एंट्री पॉइंट था मेरा कि मार्केट इधर से रिवर्स हो गई, इस जगह तक आई, ठीक है, एंड अगेन मार्केट जब ये फॉलो किया, मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई और नीचे आई, इस जगह पे मुझे पता चल गया कि यस मार्केट इज डिसीविंग राइट नाउ, ओके। क्योंकि ये इस पे अगेन जिस जगह पे हमारे एसएल थे, तो हो सकता है कि मार्केट में इस जगह भी किसी ने एसएल रखा हो, ठीक है। लाइक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। मार्केट ने इस तरह मूव किया ना, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि हो सकता है इस जगह पे, इस वाइट लाइन पे किसी ने, अगर तो एसएनआर है किसी के माइंड में, अगर तो ये एसएनआर है, ये एग्जैक्ट, इसको मैं एक मिनट रिमूव कर दूं ताकि आपको सही से नजर आए। ये वाइट लाइन देखें, बाउंस फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, ब्रेकआउट, बाउंस फ्रॉम हेयर, support is becoming resistance right now, okay, as dancing snake, again liquidity grab, and market ने इधर से दोबारा बाउंस बैक किया, ओके। सो मार्केट ने इस जगह से सारे अपने जो एस एल थे वो ड्रैग कर लिए, जो कि अगेन मेरी कंफर्मेशन थी कि यस मार्केट ने ये रिसीव किया है। मार्केट
ने अब नीचे जाना है, क्योंकि हमेशा जब भी बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होने लगे हैं तो पहले लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, मार्केट में पीछे जाते हैं, तमाम तर जो एसएल होते हैं उसको हिट करते हैं और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैंने एक ट्रेड ये एज्यूम कर ली कि मार्केट इस वी तक फुलफिल करेगी, इस वी तक, ठीक है। बट अगर तो हर चीज़ स्मूथ रही, अगर तो मार्केट में ज़्यादातर बायर्स ना आए, तो फिर हमारा एक्चुअल टारगेट क्या होगा, बैक टू दिस पर्पल लाइन, ओके, और दिस वी जहां से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, ओके। सो ये मेरा ओवरऑल टारगेट था, ठीक है, और ये मेरा स्मॉल टारगेट था, ओके। सो मैंने इस जगह पे ट्रेड ली, उसको होल्ड रखा और मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। पहले इधर से ब्रेकआउट हुआ, फिर इधर से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगेन वापस गई, ओके, मार्केट इस तरह मूव किया, लुक मार्केट ऊपर गई एंड अगेन ब्रेकआउट हुआ, इस येलो लाइन का ब्रेकआउट, मार्केट ने अगेन इसको रिट्रेस किया। यस, समटाइम मार्केट इस तरह इधर से भी खा के जाती है, ठीक है, हाँ गुड। एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं, अब मार्केट इधर से क्यों नहीं लिक्विडेट करने गई, अगेन मार्केट इधर से ऐसे ऊपर भी जा सकती थी ना, इस एसएनआर के ऊपर भी तो किसी या किसी के एसएल होंगे, मार्केट इस एसएल को भी खा के नीचे आ सकती थी, बट क्यों नहीं गई, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इधर से तमाम तर एसएल खा के आ चुकी थी, ओके। अब उसे पता है मैं ऑलरेडी सारे खा के आ चुकी हूँ, अब मुझे और ऊपर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मार्केट दोबारा इस तरह की बिग विक बना रही है, अगेन वो आप लोगों की के लिए अपॉर्चुनिटी है, कंफर्मेशन है कि मार्केट अगेन आप लोगों को डिसीव कर रही है, ये मार्केट दोबारा अगेन बिग आने लगी है, ठीक है। जब भी बिग विक आएगी, मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, उसी वक्त बिग प्लेयर इंटर होंगे। लाइक ये बिग प्लेयर क्यों इंटर हुए हैं, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी थी, ओके। फिर मार्केट जब बिग गिरने गई तो फिर अच्छा खासा इसने लूप दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये डिसीव किया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर अगेन मार्केट ने डिसीव किया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगेन बिग प्लेयर्स आने वाले हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, तमाम तर लिक्विडिटी स्वीप, बिग प्लेयर्स, ठीक है, बिग प्लेयर्स। अब इधर से मार्केट क्यों नहीं ऊपर गई, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है। अब इसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ये चीज़ एग्जीक्यूट की, जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन, कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा वी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसको अगर इरेज कर दूं तो हमेशा याद रखें, जब स्ट्रक्चर टूट जाए, जैसे इधर मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ दिया था, इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। मार्केट ये जैसे मैंने आपको पेंट पे बताया था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, जब स्ट्रक्चर तोड़ लिया, इधर से स्ट्रक्चर टूट गया, तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट अब इधर से इधर तक आएगी। अब मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इधर स्टॉप लॉस रखा कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये मेरा रिस्क था, ये था रिस्क कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो मेरा एसएल हिट हो जाए, ये मेरा रिस्क था। और ये मेरा रिवॉर्ड था कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो ये सारा मुझे रिवॉर्ड मिले, ये सारा रिवॉर्ड है, इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ओके। इसको आप 1.1:5 कर लो, 1:7 कर लो, जितना भी आपको प्रॉफिट मिले, ओके। तो मार्केट बेसिकली ये वी फुलफिल करेगी, ये वी, ये वी, ओके, या ये वी, ओके, मैं आपको बता दूं, ओके। ये देखिए मार्केट ने पहले ये वी फुलफिल किया, दिस वन, ओके, ये हो गया। फिर मार्केट ने कौन सा वी फुलफिल किया, दिस वन, ये हो गया, ओके, क्योंकि मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फिर मार्केट ने ये वी फुलफिल किया, दिस वन, ओके, इधर ने मार्केट ने रिसीव किया इस जगह से। एंड नेक्स्ट मार्केट का होगा ये बिगेस्ट वी, दिस वन, ओके, जहां से मार्केट अप जाना शुरू हुई है, ओके। ये वी भी हो सकता है, यस, जहां से हम लोगों ने कल ट्रेड ली है, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर कि मार्केट इधर तक आएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन मार्केट की अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ठीक है। अगर तो इधर तक आती है तो फिर हो सकता है मार्केट ऐसे टकरा के नीचे भी आ जाए, ठीक है। जिस तरह मार्केट चैनलिंग अप, मैंने आप लोगों को बताया है, छोटे रिवर होते हैं चैनलिंग अप के, जिस तरह ये चैनलिंग अप है, इस तरीके से अगर ओवरऑल देखें तो ये भी एक चैनलिंग अप है, ठीक है। ये मार्केट ओवरऑल इसको भी फॉलो कर सकती है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इधर तक आए तो ये नहीं कर सकती, ये भी कर सकती है, और ज़्यादा गिरने पे आए तो ये ऐसे भी मार्केट फॉलो कर सकती है। अगेन सिनेरियो देखा जाता है कि सिनेरियो क्या है। फॉर करंट सिनेरियो में अगर आपको बात कहूँ, प्रिडिक्शन बता दूँ फॉर करंट सिचुएशन, मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये वाला वी फुलफिल करेगी, दिस वन,
दिस वन। वाई? बिकॉज ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह ये नहीं टूट रही, ठीक है, ये SNR है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये क्यों नहीं टूट रही? क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, SL खाने, फिर SL खाने, फिर SL खाने, मार्केट एकदम नीचे आएगी। ये डिसीव कर रही है मार्केट। क्यों डिसीव कर रही है? ताकि एक बिग कैंडल आए और एक और बिग कैंडल आए जो इसको भी तोड़ के नीचे जाए। इस जगह पे हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर तो ये एरिया भी टूट जाए तो फिर अलग सिनेरियो होगा। अगर तो मार्केट इधर से टकरा के बिग कैंडल बना के वापस जाती है तो फिर रिवर्सल हैपन होने का ज़्यादा चांस होगा। ओके, सो करेंटली मार्केट इज़ फुलफिलिंग दिस वी, दिस वन, जहाँ से ये एक्चुअली ये शुरू है, या इधर से शुरू है या इधर से, ये दोनों वी है जहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने आ रही है। ये देखें, मार्केट में ऐसा ना टूट गई है, अब मार्केट नीचे आ रही है, तो ये सारी डिसीविंग है। अब ये रहते सहते जो आपके एसएल वाले लोग हैं उनको भी एसएल खा के फिर डायरेक्ट नीचे मूव करेगी। ओके, सो मार्केट की मूवमेंट बेसिकली इसी तरीके से ही होती है। ठीक है, ये देखिए अब ऊपर जा रही है, अब ब्रेकआउट हो गया, अब ये ऊपर जो बचे कुचे एसएल है उनको भी खाने जा रही है और फिर मार्केट अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो बेसिकली ये सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुकी है, ये वाइट वाली, ठीक है, ये सपोर्ट को तोड़ के ऊपर रिट्रेस करने जा रही है। बट अगर लिक्विडिटी की सेंस में बात करें तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जिसके एसएल है वो एसएल ग्रैब करके मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और बिग मूव देगी, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब सारी लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप हो गई है, इसने ग्रैब कर लिया। ठीक है, अब मार्केट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की ज़्यादा चांस है। आइदर ये वाली ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी या फिर मार्केट इधर से रिट्रेस करके और फिर नीचे जाएगी और फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी। वी डोंट नो, ठीक है, जस्ट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट अकॉर्डिंग टू मी मार्केट हमेशा इसी तरीके से ही मूव करती है। ओके, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो अगर आपको आपको लगे कि यार मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि ये वी कैसे फुलफिल हो रहा है, कैसे आपको पता चला कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, डायरेक्शन क्या होगी। BOS की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई डोंट नो अभी तक अपलोड हुई है या नहीं, बट इस टाइम तक अपलोड हो चुकी होनी है क्योंकि मैं स्केड्यूल लगा के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। अगर नहीं हुई तो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे ग्रुप फ्री हैं, किसी भी जगह अपनी जो है मिस्टेक वो पेस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।